आपने सुना है कभी 90 से 2005 के बहुत ही शानदार शासनकाल के नेता के मैं सुपुत्र हूँ? नहीं कहते हैं। कहते हैं 17 महीने वाली जो सरकार थी जिसमें नौकरी चल रही थी उसका मैं उप मुख्यमंत्री रहा। डंके की चोट पे कहूंगी कि महिलाओं की बदली हुई जो दशा है और महिलाओं की जो प्रगति की दिशा जो है, यह नीतीश कुमार जी की सोच है। बड़ाहट क्या है? सत्ता पाने का। दशक याद कर लीजिए, 90 के पहले कांग्रेस की सरकार और 90 के बाद वो आरजेडी के साथ नूरा कुश्ती करके 2005 के बाद में आरजेडी का दामन पकड़ के सत्ता पाने का जो उनका सपना है, जहां पे नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बिहार की बेटियां पीएमसीएच में इलाज के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही। जो फुटा हुआ विपक्ष है, जो टूटा हुआ विपक्ष है, जिसका ना आगे का पहिया पर 4 पहिया गाड़ी का उसमें कोई पता चल ही नहीं रहा है कि कौन साथ में कौन नहीं चल रहा है। जो पहिया है वो कुल ऑलरेडी पंक्चर है और दूसरा पीछे वाला आगे वालों को मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरा सहयोगी दल है। सत्ता थी तब आपने क्या किया? हमारा तो काम बोल रहा है, हमारी योजनाएं। पिता की संपत्ति चाहिए, पिता का शासन चाहिए और पिता भी मंच से बहुत अच्छे थे, मेरे बेटे को दोबारा एक बार मौका दीजिए। काहे के लिए मौका दे? चरवाहा विद्यालय चलाने के लिए। काहे के लिए मौका दे? खुलेआम गुंडा राज के लिए। आज प्रदेश की बेटियां जो है ये कह सकती है कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ और बिहार में मैं रह रही हूँ और गौरवान्वित होकर रह रही हूँ। ठीक है, देखिए सत्ता और विपक्ष के बीच में भारी तनाव है। काहे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लगातार घेरने के प्रयास में है, तमाम मुद्दों को लेकर के। अगर बात कांग्रेस की करें तो दलित मुद्दे को खूब जो है हवा दी जा रही है, दलित वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास है। दूसरी तरफ महिलाओं को भी साधने की कोशिश में जुट गए हैं राहुल गांधी और उनके पार्टी। पिछली बार गया में आए थे, गया जी में, और उन्होंने महिला संवाद किया। काफ़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया और महिला को सम्मान देने की बात कर रहे थे, महिलाओं को मान देने की बात कर रहे थे। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि चुनाव जब जीतेगी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2500 रुपया मासिक जो है उनके खाते में दिया जाएगा। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू की फायर ब्रांड जो है प्रवक्ता हैं अनुप्रिया पटेल जी, और पिछले महीने ही इनकी शादी हुई है और शादी के बाद पहली बार कैमरे पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपको शादी की बधाई। धन्यवाद आपको। और क्या कहेंगे, राहुल जी का जो कार्यक्रम चल रहा था, गया जी में आए थे, उसके बाद महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, महिला वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में। देखिए, जो कांग्रेस कई दशकों से सत्ता विहीन है और सत्ता पाना एकमात्र मंशा है। वैसे मंशा में हड़बड़ी में मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे वादा कहा महिलाओं से कि भाई 2500 का लाभ देंगे। थोड़ा उनको बिहार को समझने की जरूरत है। हवा हवाई पार्टी हो गई है, हवा हवाई बयानबाजी करते हैं और हवा में ही रहते हैं, क्योंकि उनको धरातल पर पता नहीं है कि बिहार की महिलाएं कहाँ उड़ान कर रही है। बिहार की बेटी आज बिहार का कमान संभाल बैठी है। बिहार की बेटियां यहीं सुरक्षा पा रही है, यहीं शिक्षा पा रही है, यहाँ नौकरी कर रही हैं। आज वैसा परिवार, मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताना चाहूंगी कि अगर एक परिवार है जिस परिवार में माता अगर जो है वह जीविका के माध्यम से लाभार्थी है, उस परिवार में अगर बेटी है तो 35% का जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके बेटियों को नौकरी में, उस आरक्षण का लाभ पा करके वो घर की बेटी नौकरी कर रही है। उस घर में अगर छोटी बेटी जो पढ़ाई कर रही है, इसको पढ़ाई के तहत, पढ़ाई करने के लिए कन्या उत्थान योजना के तहत उसको राशि मिलता है। तो इतना लाभ छोड़ करके अगर मैं एक मोटा कैलकुलेट कर दूं कि एक परिवार जो कम से कम 50,000 आज कमा रहा है, सिर्फ महिलाएं घर में जो है, वो 50,000 को छोड़ के 2500 करेगा। देखिए इसीलिए मैं कहने कि हड़बड़ाहट क्या है? सत्ता पाने का। दशक याद कर लीजिए, 90 के पहले कांग्रेस की सरकार और 90 के बाद वो आरजेडी के साथ नूरा कुश्ती करके 2005 के बाद में आरजेडी का दामन पकड़ के सत्ता पाने का जो उनका सपना है वो इस कदर हो गया है। आज जहां जहां उनकी सरकार है कांग्रेस की, वहां क्या स्थिति है महिलाओं की? जब सत्ता थी तब आपने क्या किया? हमारा तो काम बोल रहा है, हमारी योजनाएं हैं। अगर सिर्फ मैं महिलाओं की बात करूं
मैं बेटियों की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनकाल बोलता है 2005 में जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश का कमान संभाला, उसके बाद महिला को सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए सबसे पहले 50% का आरक्षण दिया। बेटियों को पढ़ने के लिए उनको साइकिल योजना का लाभ दिया, पोशाक योजना लाभ दिया। आज कन्या उत्थान योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर के उसके ग्रेजुएशन करने तक, आपको पता होगा सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में पीजी केजी से लेकर के पीजी की पढ़ाई मुफ्त है। इतनी सारी योजनाएं जहां आज प्रदेश की बेटियां जो है ये कह सकती है कि मैं बिहारी हूं, मैं बिहार की बेटी हूं और बिहार में मैं रह रही हूं और गौरवान्वित होकर रह रही हूं। मैं खुद भी गौरवान्वित हूं, मेरा परिवार भी गौरवान्वित है। तो ऐसी चीजों को छोड़ करके 2500 के पीछे भागेगी महिलाएं। क्या इतना शिक्षा का दर जो बढ़ चुका है, जो बेटियां शिक्षित हो चुकी है, जहां वो तय करीब प्रजनन दर में कमी आ गई है, जहां महिलाएं अपने जीवन का यापन का वो निर्णय ले रही है, वो छोड़ के 2500 में आ जाएंगी बिहार की महिला। माफ कीजिएगा, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन बिहार में महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है, बिहार की बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है, वो भी स्थिति बिहार की ही है, जहां पे नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बिहार की बेटियां पीएमसीएच में इलाज के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही है। ये घटनाएं निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण और हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। आपने जिस मुजफ्फरपुर की बेटी की बात कही, आज कहिए कि उसको न्याय दिलाने में सरकार विफल रही क्या? 4 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ा गया और जो त्रुटि हो गई पीएमसीएच में जिस तरह के, वो आज देखिए जितने पदाधिकारी उनको हमने हटा दिया। बिहार ये क्यों कहते हैं हम कि नीतीश कुमार मतलब सुशासन की सरकार क्यों कहते हैं? मतलब नीतीश कुमार है जहां पे आपके अगर किसी तरह की घटना होती है तो प्रशासन तैनात है। एक समय था कि जहां पे गुंडागर्दी, जहां पे छिंतौरी, जहां पे अपहरण का सरताज को मुख्यमंत्री आवास से वहां पर सरगना चलता था, वो वाला बिहार आज ऐसा बदला बिहार कि आप जाके थाना में कह सकते हैं कि हमारे साथ में एक घटना हुई है और थाना मौजूद रहती है। 4 घंटा कभी सुना है आपने? 4 घंटा में अपराधी को पकड़ा गया है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। आपने कहा कि बिहार में हो रहा है, पहले मैं इस पे आपको रोकना चाहूंगी। ऐसी घटनाएं ये समाज की जिम्मेदारी है और समाज में भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ऐसा क्या है कि एक 2 महीने की बेटी और 2 साल की बेटी और एक महिलाओं में आपको अंतर नजर नहीं आ रहा है कि सामाजिक सोच कितनी घृणापूर्ण हो गई है कि आज एक व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है कि उसको समाज में कैसे सभ्य रहना होता है। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक महिलाओं के मांग पे कि शराबबंदी कर दिया। आज आप देखेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, आज घरेलू हिंसा में कमी आई है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं। शायद किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि जिस तरह से महिलाओं को, खासकर इस पे तो मैं डंके की चोट पे कहूंगी कि महिलाओं की बदली हुई जो दशा है और महिलाओं की जो प्रगति की दिशा जो है, यह नीतीश कुमार जी की सोच है। ऐसा सोच पाना आने वाले कई वर्षों तक संभव नहीं और कई प्रदेश में अभी तक नहीं है। लेकिन विपक्ष को तो बोलने का मौका मिल रहा है ना। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि महिलाएं बिहार में सुरक्षित नहीं रही। कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव। अरे भाई, जिसको अपने पिता के शासनकाल का नाम नहीं ले पाते हैं, आपने सुना है कभी 90 से 2005 के बहुत ही शानदार शासनकाल के नेता के मैं सुपुत्र हूं? नहीं कहते हैं। कहते हैं 17 महीने वाली जो सरकार थी जिसमें नौकरी चल रही थी उसका मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूं। बोलिए ना, काहे डर लगता है? क्यों इसलिए डर लगता है कि जहां पे उस समय 90 से 2005 में खुला गुंडा राज था। कब किसकी बेटी कहाँ किसकी आबरू लूट जाएगी, कब किसके मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, कब कौन कहाँ मरमरा जाएगा और उसकी सूद लेने वाली कोई प्रशासन नहीं होगी। वैसे सरकार का तो नाम लेने में डरते हैं, लेकिन पिता की संपत्ति चाहिए, पिता का शासन चाहिए। और पिता भी मंच से बहुत अच्छे थे, मेरे बेटे को दोबारा एक बार मौका दीजिए। काहे के लिए मौका दे? चरवाहा विद्यालय चलाने के लिए। काहे के लिए मौका दे? खुलेआम गुंडा राज के लिए। तो बिहार की जनता, और मैं तो पार्टी की प्रवक्ता हूं ना, तो आप तो मुझसे कहेंगे कि आप ऐसा आप कहेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता बोलती है। और महिलाएं जहां कतार में खड़ी हैं, इसका मतलब यह वोट एनडीए की तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जहां हैं वहां वोट जा रहा है। तो और ये तो एक रिपोर्ट है 2024 के चुनाव को मैं आपको रिपोर्ट करना चाहूंगी। और ये आपके सरकार के द्वारा से, चुनाव आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी कि जहां पे महिलाएं अगर बाहर निकली, इसका मतलब यह वोट जो है नीतीश कुमार जी के खाते में जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि इस बार 225 सीटों पे जीतेगी एनडीए, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग कर रही है विपक्ष, अगर महिला वोट बैंक आपकी तरफ से खिसका तो सरकार बनाना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, क्यों खसकेगा?
और कौन विपक्ष है? जो फुटा हुआ विपक्ष है, जो टूटा हुआ विपक्ष है, जिसका ना आगे का पहिया पर 4 पहिया गाड़ी का उसमें कोई पता चल ही नहीं रहा है कि कौन साथ में है, कौन नहीं चल रहा है। जो पहिया है वो कुल ऑलरेडी पंक्चर है और दूसरा पीछे वाला आगे वालों को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मेरा सहयोगी दल है। तो वैसे विपक्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी जेडीयू जो है और एनडीए कभी डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है, क्योंकि हम फिर बोलते हैं हमारा काम बोलता है और हमारा काम ही है कि जिसने 2 दशक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारा है प्रदेश की जनता। और इन ऐसे बिखरी विपक्ष, क्योंकि सबको पता नहीं कि परिवार वाली पार्टी है। मैं फिर कहती हूँ, मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। 2024 का लोकसभा फिर याद दिलाऊंगी आपको। लालू प्रसाद जी बीमार जरूर है, मैं चाहती हूँ कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, मतलब एकदम कि वो अपने बेटा के लिए मांग करते रहे। बेटे के लिए करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तो चुनाव प्रचार में निकले किसके लिए? दोनों बेटिया के लिए निकले, बाकी कैंडिडेट के लिए नहीं निकले। तो देखिए परिवार प्रेम क्या है। तो वैसे परिवार वाली पार्टी को बिहार की जनता नहीं चुनेगी, क्योंकि मैं फिर कहती हूँ नीतीश कुमार जी का पूरा प्रदेश परिवार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2500 जो दिया जा रहा है, जो घोषणाएं की जा रही है महागठबंधन के पार्टियों के द्वारा, वो 2500 में बिहार की महिलाएं जो है नहीं रीझ पाएंगी। 25 बिहार की महिलाएं एकदम जदयू के साथ, एनडीए के साथ ही रहेंगी। मैं फिर वही जहां से आपने शुरुआत किया, मैं फिर वही लाती हूँ। एक परिवार को क्या चाहिए? 2500 रुपया चाहिए कि 50,000 तनख्वाह चाहिए, जो महिला कमा रही है। यह महिला बिहार की महिला बहुत बखूबी जानती है कि उनकी सुरक्षा, उनकी जो प्रगति है वो नीतीश कुमार जी की है। और बहुत कम समय रह गया चुनाव में, परिणाम बोलेगा। हम तो जरूर बोलेंगे, हमारा परिणाम भी बोलेगा और हम उम्मीद करेंगे चुनाव के बाद में यहाँ बैठी मैं भी बोलूंगी कि भाई हमने पुनः सरकार बनाई और वो देन जो है हमारे बिहार की महिलाओं का है। चलिए, अनुप्रिया पटेल जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि 2500 रुपया लुभावना जो दिया जा रहा है ऑफर महागठबंधन की तरफ से, महिलाएं उसको कतई स्वीकार नहीं करेंगी। हालांकि हमने उसी मौके पे गया जी में कई महिलाओं से बात की, तो महिलाओं का यही जवाब था कि 2500 में क्या होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने हमको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद अब रोजगार भी दे रहे हैं धीरे धीरे। हमको रोजगार चाहिए, हमको 2500 वाला सौगात नहीं चाहिए। बाद बाकी देखना होगा, अभी चुनाव में बहुत दिन है, देखना होगा बिहार की महिलाओं का रुख किधर होता है और चुनाव में महिलाएं किस गठबंधन को अपना वोट देती है।